Okay, students, once again, good afternoon to all of you. Today we are going to discuss chapter number 3. Okay, chapter number 3 हम लोग आज पढ़ेंगे, जिसका हेडिंग है सेलिब्रेटिंग अवर डाइवर्सिटी। ठीक है, चैप्टर 3 का हेडिंग है सेलिब्रेटिंग अवर डाइवर्सिटी। अब समझिए पहले ये चैप्टर का हेडिंग क्या कहता है, इसका मतलब क्या कहता है, उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। सेलिब्रेटिंग आप लोग जानते हैं, सेलिब्रेट करना क्या होता है, जानते हैं कि नहीं जानते हैं कोई? सब लोग जानते हैं सेलिब्रेट का मतलब क्या होता है, सेलिब्रेटिंग अवर डाइवर्सिटी। देखिए हमारा देश जो है ना, इंडिया जो है, उसमें 28 राज्य हैं, आप लोगों को पता है ना। तो सभी स्टेट्स का अपना अपना कल्चर है। सभी स्टेट्स का सभी स्टेट्स का अपना अपना पहनावा है। सभी स्टेट्स का अपना अपना फूडिंग है। और हर एक स्टेट में आपको क्लाइमेटिक कंडीशन में डिफरेंस आएगा। हर स्टेट का अपना अपना लैंग्वेज है, तो ये सबका डिफरेंस है ना। इसी यही सब डिफरेंस जो है, इसी को हम लोग को इस चैप्टर में समझना है। कैसे हम लोग, हमारा पूरा देश डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डाइवर्सिटीज को रखता है, और फिर भी हम इसको एंजॉय करते हैं। हमारा देश यूनिक कहलाता है, हमारा देश अनोखा कहलाता है। क्लियर है? हमारा देश यूनिक कहलाता है, अनोखा कहलाता है, इतनी सारी डाइवर्सिटीज होने के बाद भी। तो इस चैप्टर में आपको कुछ डाइवर्सिटी जो मतलब बेस्ड ऑन रिलीजन रिलीजन धर्म के आधार पर कुछ बताया गया है कि कौन से स्टेट में कौन सा पूजा सेलिब्रेट किया जाता है। और उस पूजा के आधार, वो सारे सेलिब्रेशन के आधार पर हमारा जो डाइवर्सिटी है उसको समझाने की कोशिश किया गया है। ठीक है, तो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन। हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 वैभव ज्ञान, चैप्टर नंबर 3 पढ़ा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 हाँ, सेलिब्रेटिंग अवर डाइवर्सिटी, वैभव ज्ञान का क्वेश्चन था ये। चलिए, नाउ आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन। ओके, स्क्रीन क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3। मैंने टॉपिक हेडिंग समझा दिया चैप्टर नंबर 3 का, और मैं चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए आ गया, सेलिब्रेटिंग अवर डाइवर्सिटी चैप्टर नंबर 3 का है। स्टार्ट कर रहे हैं, देखिएगा, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। जहाँ कहीं प्रॉब्लम हो वहाँ पे आप लोग हैंड रेस करके पूछिएगा। ठीक है, काव्या क्या कर रही हो? आराम से बैठो। चलिए ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, द एंटायर डीएवी स्कूल। क्या कह रहा है? द एंटायर डीएवी स्कूल was beautifully decorated with flags, steamers, flowers and रंगोली। ठीक है, अब ध्यान से समझिए यहाँ पे क्या कह रहा है। एक डीएवी स्कूल का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। जैसे आप लोग डीएवी स्कूल में हैं, वैसे, एक सेकंड रुकिएगा, कुछ लोग को प्रॉब्लम होता है तो वो डिस्टरबेंस क्रिएट करते रहते हैं। वेट कीजिए वो। चलिए, क्या कह रहा है, द इंटायर डीएवी स्कूल। स्नेहा, व्हाट हैपन? बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए ना, पहले पढ़ाने तो दीजिए, अभी तो शुरू भी नहीं किए हैं। The entire DAV school was beautifully decorated with flags, streamers, flowers and रंगोली। ठीक है, क्लियर है? पूरा जो एक डीएवी स्कूल का ये एग्जांपल बताया जा रहा है। पूरा डीएवी स्कूल, वो एक स्कूल का एग्जांपल है। इस पूरे डीएवी स्कूल के सामने देखिए, पिक्चर देखिएगा। इस पूरे डीएवी स्कूल को क्या चीज से किया गया? फ्लैग, देखिए यहाँ सामने फ्लैग लगाया गया है। स्ट्रीमर्स, स्ट्रीमर्स का मतलब होता है लाइट। क्या होता है? लाइट। घरों में आप लोग दीपावली वगैरह में देखते हैं, लाइटिंग लगता है। तो कह रहा है कि एक डीएवी स्कूल जो है उसको उस फ्लैग, स्ट्रीमर और फ्लावर एंड रंगोली से पूरे स्कूल को सजाया गया है। ठीक है, द प्रिंसिपल एंड द हेड गर्ल वर ग्रीटिंग द गेस्ट। जो प्रिंसिपल हैं स्कूल के और जो स्कूल की हेड गर्ल है, वो सभी गेस्ट का वेलकम कर रहे हैं। क्लियर है? वो लोग देखिए यहाँ पे सामने दिख रहे हैं, प्रिंसिपल और हेड गर्ल
ये सभी गेस्ट का वेलकम कर रहे हैं। ठीक है, वेट कीजिएगा एक सेकेंड और। ठीक है, क्लियर है। क्या हो रहा है यहाँ पे, जो प्रिंसिपल है स्कूल के वो और हेड गर्ल, वो पूरे स्कूल जितने भी गेस्ट आ रहे हैं उनका वेलकम कर रहे हैं। स्ट्रीमर्स का मतलब तो सबको पता चल गया होगा, क्या मैंने बताया। स्ट्रीमर्स का मतलब होता है लाइटिंग, जो आप लोग दिवाली वगैरह अपने घरों पे लगाते हैं, देखते होंगे आप लोग, लाइटिंग लगा रहता, उसको स्ट्रीमर्स बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए, द प्रिंसिपल एंड द हेड गर्ल वर ग्रीटिंग द गेस्ट। सभी लोगों का स्वागत किया जा रहा है प्रिंसिपल के द्वारा और स्कूल की हेड गर्ल के द्वारा। Some students were applying tilak and welcoming everyone respectfully. प्रिंसिपल और हेड गर्ल के साथ साथ कुछ और भी स्टूडेंट यहाँ खड़े हैं, और वो लोग जो आने वाले गेस्ट हैं उनको तिलक लगा रहे हैं। ठीक है, और सबका रिस्पेक्टफुली स्वागत किया जा रहा है। क्लियर है। आगे देखिए क्या कह रहा है, द स्कूल बैंड वॉज प्लेइंग अ वेलकम ट्यून। और यहाँ सामने पिक्चर में देखिए लड़की बैंड बजाती हुई नजर आ रही है। बैंड का यूज स्कूल, हर एक स्कूल का अपना अपना बैंड होता है। एक आप लोग इसमें क्या होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके यहाँ पे जो है एक ट्यून को सेटअप किया गया है, जिससे कि जो आने वाले गेस्ट हैं उनका वेलकम किया जा सके। द एटमोसफेयर वॉज फिल्ड विद फन एंड गैटी। वो जो पूरा स्कूल का एटमोसफेयर है वो बहुत ही फनी, मतलब खुशनुमा है। खुशनुमा मतलब बहुत ज्यादा सब लोग खुश हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ एक प्रोग्राम सेलिब्रेट किया जा रहा है, एक सेलिब्रेशन हो रहा है, एक फंक्शन हो रहा है। तो इसके चलते पूरा जो एटमोसफेयर है स्कूल का, चारों ओर का जो माहौल है, एटमोसफेयर का मतलब यहाँ पे माहौल, जो स्कूल का माहौल है वो पूरा एकदम खुशनुमा हो गया। खुश मतलब सब लोग खुश हैं। और पूरा हर गैटी, गैटी का मतलब होता है उथल फुथल, मतलब चहलकदमी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, लोग आ रहे हैं इधर उधर बैठ रहे हैं, मतलब हलचल बहुत ज्यादा है। ठीक है, गैटी का मतलब आप समझ लीजिए हलचल। स्कूल में हलचल बहुत ज्यादा है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, द स्कूल वॉज ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर हाउस सेलिब्रेशन। क्या कह रहा है, ये जो स्कूल है इसमें इंटर हाउस सेलिब्रेशन चल रहा है। क्या चल रहा है? इंटर हाउस सेलिब्रेशन। एंड द थीम वॉज द इंडियन कल्चर। और ये जो इंटर इंटर हाउस सेलिब्रेशन जो चल रहा है, जिसका सेटअप किया गया आज, इसमें क्या दिखाया जाने वाला है? भारत का कल्चर के बारे में। भारत के कल्चर, भारत की संस्कृति को दिखाने का यहाँ पे आज लोग दिखाएंगे। जो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जितने भी हाउस इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, वो इंडिया के कल्चर को स्टेज पर प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अलग अलग हाउस अलग अलग कल्चर को रिप्रेजेंट करेंगे या उसका प्रेजेंटेशन करेंगे। आगे कह रहा है, द सिक्स हाउसेस ऑफ द स्कूल वर रेडी विद देयर प्रेजेंटेशन दैट हाईलाइटेड द यूनिक डाइवर्सिटी ऑफ आवर कंट्री। कितने हाउसेस हैं? 6 हाउसेस। 6 हाउसेस इस प्रोग्राम में हिस्सा पार्टिसिपेट करने वाले हैं। कितने हाउसेस हैं? 6 हाउसेस। आप सभी को पता है, आपके स्कूल में भी है, 4 हाउसेस होता है। मगर जिस डीएवी का ये एग्जाम्पल दिया गया है वहां पे 6 हाउसेस है। कितने हाउसेस हैं? 6 हाउसेस। तो काव्या, काव्या क्या प्रॉब्लम है? बोलिए काव्या, क्या प्रॉब्लम? सर ये डीएवी स्कूल का ही है जिसमें 6 हाउसेस है। क्या? ये डीएवी स्कूल का मतलब है जिसमें 6 हाउसेस है। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में 6 8 कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल दिया गया, ऐसा थोड़ा ना फिक्स है कहीं कि कहीं 6 है कि 4 है। ये एक एग्जाम्पल दिया है काव्या का, एग्जाम्पल देके समझाया गया है। ठीक है, आपको ये टेंशन नहीं लेना कि 6 है कि 4, बस ये समझिए यहाँ लिखा हुआ है कि जिस स्कूल का एग्जाम्पल दिया गया है वहां पे 6 हाउस। ठीक है, 6 हाउस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर आपके स्कूल, हमारे स्कूल का एग्जाम्पल होता तो 4 हाउस का यहाँ पे एग्जाम्पल होता। क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे 6 हाउसेस जो हैं पार्टिसिपेट करने वाले हैं प्रोग्राम में, और वो सभी क्या दिखाने वाले हैं? भारत का, इंडिया का यूनिक डाइवर्सिटी को। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारा जो देश है एक यूनिक कंट्री कहलाता है। क्या कहलाता है? यूनिक कंट्री कहलाता है। हमारे यहाँ यूनिक डाइवर्सिटी है, मतलब अनोखा। हर स्टेट अपना अपना कल्चर रखता है। हर स्टेट में बहुत सारे अलग अलग रिलीजन्स को फॉलो किया जाता है, अलग अलग लैंग्वेजेस को बोला जाता है। लोगों का ड्रेस सेंस
पहनावे का तरीका, वे ऑफ ड्रेसिंग, वो सब भी अलग है। तो हमारे यहाँ डाइवर्सिटी भरा हुआ है, उसी को इस प्रोग्राम के थ्रू दिखाया जाने वाला है। ठीक है। दे हैड केयरफुली सेलेक्टेड सम स्पेशल ओकेजन डेट आर सेलिब्रेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ अवर कंट्री। अब ये जितने भी हाउस इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, उन सभी हाउस ने क्या किया है, एक स्पेशल ओकेजन को सेलेक्ट किया है जिसको कि प्रोग्राम, जिसके ऊपर प्रोग्राम बनाया जा सके, और जिसके थ्रू भारत इंडिया की डाइवर्सिटी को समझाया जा सके, इंडिया के कल्चर को समझाया जा सके। अब 28 स्टेट हैं तो सब स्टेट्स का तो पॉसिबल नहीं ना है प्रोग्राम, सब स्टेट के डाइवर्स कल्चर को उठा के प्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं है। तो जो स्पेशल ओकेजन है, जो हमारे देश में स्पेशल सेलिब्रेशन जो होता है, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, स्पेशल सेलिब्रेशन, स्पेशल जो फेस्टिवल्स होते हैं, उनको एज ए एग्जाम्पल लिया गया है और स्टेज पे प्रोग्राम दिखाने का प्रिपरेशन हो रहा है। ठीक है। आगे देखिएगा क्या कह रहा है। The students had collected the information with the help of their parent, teacher, the library and the internet. अब ये जितने भी प्रोग्राम सेलेक्ट किए गए हैं स्टूडेंट्स के द्वारा स्टेज पर प्रेजेंट करने के लिए, ये जितने भी प्रोग्राम सेलेक्ट किए गए हैं, उन सारे प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से इकट्ठा किया गया है। इंफॉर्मेशन का मतलब जानकारी, कि कोई प्रोग्राम है, मान के चले कोई फेस्टिवल है, जैसे फॉर एग्जांपल नवरात्रि है, तो नवरात्रि में क्या होता है, कैसे पूजा होता है, कहाँ पे नवरात्रि किस हिसाब से मनाया जाता है, सबसे ज्यादा धूमधाम से नवरात्रि कहाँ मनाया जाता है, ये सारा इंफॉर्मेशन जो है, इस तरह का इंफॉर्मेशन ये जो स्टूडेंट जो लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं प्रोग्राम में, जो हाउस पार्टिसिपेट करने वाले हैं, उन्होंने टीचर का हेल्प लेकर, लाइब्रेरी का हेल्प लेकर, इंटरनेट का हेल्प लेकर सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया है। क्लियर है। दे पुट they had put in a lot of effort in preparing poster, stage properties, script and costume for each presentation. अब आपको पता है कि जब कोई आप प्रोग्राम दिखाने वाले होते हैं तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। आप लोग अभी आपका जो हम लोग का रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन था, उस समय हमारे यहाँ प्रोग्राम एग्जीबिशन का हुआ था प्रोग्राम। सारे बच्चों ने कितना मेहनत किया था। तो उसी तरह कोई भी प्रोग्राम अगर करते हैं तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट का ज़रूरत होता है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत का ज़रूरत होता है। चाहे वो पोस्टर बनाना हो, स्टेज पे क्या क्या चीज़ें लगेंगी, जब आप स्टेज पे प्रोग्राम करने जाएंगे तो उस प्रोग्राम को दिखाने के लिए क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल होगा, वो स्टेज प्रॉपर्टीज़ हो गया। इसके अलावा स्क्रिप्ट, आप कौन से स्क्रिप्ट में उसको दिखाने वाले हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक तरह से लैंग्वेज का बात होगा। और इसके अलावा कॉस्ट्यूम्स आपका क्या होगा, मतलब आप क्या पहनने वाले हैं, प्रोग्राम को दिखाने के लिए क्या पहनने वाले हैं, किस तरह का ड्रेस पहनने वाले हैं। ये सभी चीज़ों को सिलेक्शन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत बच्चों को करना पड़ा है। ठीक है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। The program was inaugurated with the lighting of lamp by the chief guest. आप सभी देखें कि कोई भी प्रोग्राम जब शुरू होता है तो स्टार्टिंग में उसको लाइटिंग किया जाता, लैंप जलाया जाता है, लाइटिंग लैंप के थ्रू लाइटिंग किया जाता है। और जो इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट थे, उनके थ्रू लाइटिंग करवाया गया था। लैंप लाइटिंग जो है उनके थ्रू कराया गया ताकि प्रोग्राम को स्टार्ट किया जा सके। और लाइटिंग ऑफ द लैंप के बाद प्रिंसिपल जो हैं स्कूल के, वो स्पीच देते हैं और प्रोग्राम शुरू करने का परमिशन देते हैं। क्लियर है। पेज नंबर 18 हो गया, पेज नंबर 19 पे आइए। पेज नंबर 19 में देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ क्या, गणेश चतुर्थी प्रेजेंटेड बाय हंसराज हाउस। गणेश चतुर्थी फेस्टिवल है, ये किसके द्वारा प्रेजेंट किया जा रहा है, हंसराज हाउस के द्वारा। जिस स्कूल का हम लोग एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, उस स्कूल में एक हंसराज हाउस है, उस हाउस के द्वारा गणेश चतुर्थी का जो फेस्टिवल है उसको दिखाया जाने वाला है स्टेज पर। ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। द हाउस कैप्टन नरेटेड दैट गणेश और विनायक चतुर्थी, ध्यान दीजिएगा, गणेश चतुर्थी को विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है, गणेश चतुर्थी को विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, द हाउस कैप्टन नरेटेड दैट गणेश और विनायक चतुर्थी इज डेडिकेटेड टू द बर्थ ऑफ लॉर्ड गणेश, द गॉड ऑफ गुड बिगिनिंग, नॉलेज, सक्सेस, विजडम एंड रिमूवर ऑफ ऑब्स्टिकल। क्या कह रहा है कि जो गणेश चतुर्थी, ये हाउस कैप्टन रेट देखिए,
जब आप प्रोग्राम दिखाते हैं तो वहाँ पे, यहाँ ये जो प्रोग्राम दिखाया जा रहा है, तो यहाँ नरेट भी किया जा रहा है, कहानी को बताया भी जा रहा है कि क्या दिखाए जाने वाला है स्टेज पर, क्या दिखाने वाले हैं सारे स्टूडेंट्स, या हंसराज हाउस क्या दिखाने वाला है। तो हंसराज हाउस का जो कैप्टन है वो पीछे से खड़ा होकर वो पूरे स्टोरी को नरेट कर रहा है, बता रहा है। तो वो बता रहा है क्या, कि जो गणेश और विनायक चतुर्थी है, ये किसको डेडिकेट किया जाता है, ये भगवान गणेश के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जो भगवान, जिस दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था, उसी दिन को गणेश चतुर्थी के रूप में या विनायक चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। अब ये क्या है, ये सिंबल है किस चीज के, जो भगवान गणेश है ये एक सिंबल है किस चीज के, ये द गॉड ऑफ गुड बिगिनिंग है। कोई भी काम शुरुआत करना हो, किसी भी काम की अगर हमें शुरुआत करना हो, तो उसमें सबसे पहले गणेश जी का पूजा किया जाता है। अगर आपको कोई ज्ञान, नॉलेज लेना है तो भी आप उसमें गणेश भगवान के सामने हाथ जोड़ के जाते हैं। अगर आपको सक्सेस मिल जाता है, अगर कोई चीज आपने कोई काम किया हो उसमें आपको सक्सेस मिलता है, तो सक्सेस के बाद भी भगवान के पास खड़े होकर थैंक्स बोलते हैं। इसके अलावा विजडम का मतलब ही नॉलेज होता है, विजडम का मतलब ही क्या होता है, नॉलेज। इसके अलावा रिमूवर ऑफ ऑब्स्टिकल कहा जाता है, रिमूवर ऑफ ऑब्स्टिकल, जो भगवान गणेश हैं उनको रिमूवर ऑफ ऑब्स्टिकल, इसका मतलब हुआ जो भी रुकावटें रास्ते में आएंगी उसको भगवान गणेश दूर कर देते हैं। मतलब इनको, इस इसके चलते ये जो आप वर्ड देख रहे हैं रिमूवर ऑफ ऑब्स्टिकल, इसका हिंदी मतलब होता है विघ्नहर्ता। क्या होता है, विघ्नहर्ता। मतलब जो मुसीबतें आने वाली हैं उनका उनको हरने वाले। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता भी बोला जाता है, ठीक है, मतलब रिमूवर ऑफ ऑब्स्टिकल्स भी बोला जाता है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर। ये गणेश चतुर्थी का जो फेस्टिवल है, ये अगस्त के महीने में या सितंबर के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। और मेनली इन महाराष्ट्र एंड साउथ इंडिया, मेनली रूप से सबसे ज़्यादा अगर इस फेस्टिवल को लोग कहीं मनाते हैं तो वो महाराष्ट्र में मनाते हैं या साउथ इंडिया में मनाते हैं। क्लियर है, महाराष्ट्र में इस फेस्टिवल को सबसे ज़्यादा धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। उसके साथ साथ साउथ इंडिया में भी इस फेस्टिवल को काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है। अब कह रहा है द कर्टेन रोज टू शो पीपल बाइंग आइडल ऑफ गण गणपति। ठीक है, कर्टेन जो पर्दा होता है वो उठता है और फिर ये दिखाया जाता है क्या, कि लोग गणपति का आइडल मतलब गणपति जी का प्रतिमा लोग खरीद रहे हैं। द इमेजेस वर देन टेकन होम, वर्शिप विद कुमकुम फ्लावर फ्रूट एंड स्वीट। तो मूर्ति खरीद के लोग घर ले जाते हैं और वहां ले जाकर फिर मूर्ति का घर में पूजा अर्चना किया जाता है, पूजन किया जाता है, पूजा किया जाता है। वर्शिप, वर्शिप का मतलब पूजा करना। अब पूजा कैसे किया जाता है, कुमकुम लगाकर, फ्लावर चढ़ाकर, फ्रूट चढ़ाकर और स्वीट चढ़ाकर। ये सारा प्रेजेंटेशन स्टेज पर हंसराज हाउस के द्वारा दिखाया जा रहा है। क्लियर है। आफ्टर द सेलिब्रेशन, जब सेलिब्रेशन खत्म हो जाता है, गणेश चतुर्थी का जब सेलिब्रेशन खत्म हो जाता है, द इमेजेस वर टेकन आउट इन अ प्रोसेशन और प्रोसेशन फॉर विसर्जन। विसर्जन ब्रैकेट में है इमर्शन इनटू अ रिवर और सी। ठीक है, यहाँ क्या कह रहा है कि जब पूजा खत्म हो जाता है, जब गणेश चतुर्थी का पूजा खत्म हो जाता है, तो खत्म होने के बाद जो प्रतिमा है, जैसे देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं मूर्ति, तो जो मूर्ति होता है उसको किसी भी वाटर बॉडी में विसर्जित करने के लिए, क्या करने के लिए, विसर्जित करने के लिए प्रोसेशन बाहर ले जाया जाता है, घर से बाहर ले जाया जाता है मूर्ति को, और फिर जाकर उसको किसी भी वाटर बॉडी में विसर्जित कर दिया जाता है। डुबा मतलब वो, मतलब उसको डुबो देना, विसर्जन कर देना। ठीक है, कुछ, मगर हाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो गणेश चतुर्थी का जो फेस्टिवल है, ये कुछ दिनों तक चला, एक दिन का फेस्टिवल नहीं है ये। कई दिनों तक लोग सेलिब्रेट करते हैं और उसके बाद कुछ कुछ दिन सेलिब्रेट करने के बाद इसको फिर जाकर आपको मूर्ति को जो है वो विसर्जित कर दिया जाता है। द चिल्ड्रन चैंटेड, और जो स्टेज पे जो जो लोग प्रोग्राम दिखा रहे हैं, वो लोग या कोई भी, जहाँ जब आप डुबाने जाते हैं गणेश चतुर्थी जो लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो वो लोग जब विसर्जन करने ले जाते हैं मूर्ति का, तो देखिए वहां बच्चे क्या गाते हैं, देखिए, गणपति बप्पा मोरया, पुरुषय वर्षी लौकरिया। ठीक है, ये इस तरह से
लोग वहाँ पे चैंटिंग करते हैं, सॉन्ग गाते हैं। इसका मतलब होता है गणपति बप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लौकर या। इसका मतलब होता है फादर गणपति कम अगेन सून नेक्स्ट ईयर। मतलब अगले साल जल्दी आने के लिए बोलकर हम लोग ऐसा बोलकर गणपति जी का मूर्ति को विसर्जित किया जाता है किसी भी वाटर बॉडी में। जब मूर्ति को वाटर बॉडी में विसर्जन विसर्जन करना होता है, उसके पहले ये चैंटिंग किया जाता है लोगों के द्वारा। क्या किया जाता है? गणपति बप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लौकर या। इसका मतलब होता है फादर गणपति अगले साल आप जल्दी आइएगा, ऐसे करके बोलकर विसर्जन किया जाता है। ठीक है। यहाँ डू यू नो देखिएगा। डू यू नो में क्या कह रहा है? द ग्रेट फ्रीडम फाइटर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक मेड गणेश। वेट कीजिएगा काव्या, ये डू यू नो खत्म करना है, उसके बाद आपसे पूछते हैं। द ग्रेट फ्रीडम फाइटर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। फ्रीडम फाइटर का यहाँ बात हो रहा है। फ्रीडम फाइटर किसे कहते हैं ये समझिए। जिन लोगों ने भारत को आज़ाद करवाने के लिए, जिन लोगों ने इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलवाने के लिए अंग्रेजों से लड़ा था, उन लोगों को फ्रीडम फाइटर बोला जाता है। फ्रीडम फाइटर का मतलब होता है स्वतंत्रता सेनानी। स्वतंत्रता सेनानी, जो लोग भारत को अंग्रेजों से आज़ाद करवाने के लिए जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ा, उन लोगों को फ्रीडम फाइटर बोला जाता है। तो वही सारे फ्रीडम फाइटर में एक फ्रीडम फाइटर थे जिनका नाम था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ये एक नाम है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ये पूरा लंबा चौड़ा नाम है। इन्होंने क्या किया था? द ग्रेट फ्रीडम फाइटर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक मेड गणेश उत्सव अ पब्लिक सेलिब्रेशन बाय इनकलकेटिंग अ प्राइड फॉर इंडियन कल्चर, म्यूजिक, पोइट्री एंड डांस। इन्होंने पूरे, मतलब एक तरह से समझिए, इन्होंने ये बोला लोगों को कि अगर हम गणेश चतुर्थी को सेलिब्रेट करते हैं, मतलब गणेश चतुर्थी को अगर पब्लिक सेलिब्रेशन के रूप में, उत्सव के रूप में अगर मनाया जाता है, तो इससे हमारे देश का गौरव और बढ़ेगा। हमारे देश का जो कल्चर है उसकी उस वो और ज़्यादा बढ़ेगा। लोग जानेंगे हमारे कल्चर को। हमारे देश का जो म्यूजिक, हमारे देश में जो म्यूजिक का जो स्टेटस है, उसका और ज़्यादा दुनिया उसके बारे में जानेगी। जो हमारे देश का पोएट्री है, डांस है, ये सब के बारे में जानेंगे। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि इस पूजा से, गणेश चतुर्थी की पूजा से हम लोग अपना कल्चर, अपना म्यूजिक, अपना पोएट्री, अपना डांस, ये सब चीज़ को हम लोग और ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं, और ज़्यादा लोगों तक अपने कल्चर को पहुंचा सकते हैं। अगर अपने कल्चर को पूरी दुनिया के पास पहुंचाना है, तो हमें गणेश चतुर्थी को पब्लिक सेलिब्रेशन के रूप में सेलिब्रेट करना होगा। ये बाल गंगाधर तिलक का मानना था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ये इनका मानना था कि अगर आप ऐसा करते हैं, तो इससे हमारे देश का कल्चर, ये कल्चर और ज़्यादा, दुनिया हमारे देश के कल्चर को और ज़्यादा लोग अच्छे से जानेगी। एक मिनट काव्या। हाँ काव्या बोलिए। वेट करो, वेट करो। सर बोल रहे थे कि हंसराज हाउस किसको कहते हैं? हंसराज हाउस किसको कहते हैं? नाम है। दयानंद हाउस हम आपके स्कूल में किसको कहते हैं बताओ? दयानंद हाउस आपके स्कूल में है ना जी। अरविंदो हाउस आपके स्कूल में है ना। तो ये हाउस का नाम रखा गया। महात्मा हंसराज के बारे में आप लोग पढ़े हैं, जो कि महात्मा हंसराज के बारे में आप लोग पढ़े हैं, तो उन्हीं के नाम पर इस स्कूल में हंसराज हाउस भी नाम रखा गया है। ठीक है। तो एक हाउस का नाम है, उनके नाम के ऊपर इसको रखा गया है, हंसराज हाउस। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है आपका। अब अगला टॉपिक हम लोग का नवरात्रि प्रेजेंटेड बाय दयानंद हाउस। अब इसके अभी हमने पढ़ा गणेश चतुर्थी के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे नवरात्रि के बारे में। नवरात्रि किसके द्वारा प्रेजेंट किया जा रहा है? दयानंद हाउस के द्वारा। अब आपको पता है दयानंद हाउस तो आपके स्कूल में भी है। आप लोग आराम से समझ सकते हैं कि दयानंद हाउस जो है वो नवरात्रि के सेलिब्रेशन को स्टेज पर दिखाने वाला है। दयानंद हाउस क्या दिखाने वाला है? ये जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें दयानंद हाउस जो है नवरात्रि के सेलिब्रेशन को दिखाने वाला है। देखिए आगे क्या कह रहे हैं। द नवरात्रि सेलिब्रेशन ऑफ गुजरात वॉज प्रेजेंटेड विद गरबा एंड डांडिया रास। गुजरात का यहाँ बात किया गया है कि गुजरात में जो नवरात्रि सेलिब्रेशन किया जाता है, उसमें लोग गरबा करते हैं, डांस करते हैं।
जिसको कि गरबा डांस या डांडिया डांस कहते हैं। मतलब गुजरात के लोग नवरात्रि के समय में, नवरात्रि फेस्टिवल का सेलिब्रेशन करने के लिए लोग गरबा करते हैं। ये डांस फॉर्म है, डांडिया डांस है। ये लोग डांडिया देखिए, सामने हाँ सामने हाँ। में आप देख रहे होंगे, सामने पिक्चर में आपको दिख रहा है। इस पिक्चर में देखिए सामने दिख रहा है, यहाँ पे डांडिया डांस हो रहा है। इस तरह से डांडिया डांस करके लोग सेलिब्रेट करते हैं। कहाँ पर? गुजरात में। द गर्ल वर ड्रेसअप, अब ये इसी के बारे में बताया जा रहा है, डांडिया डांस के बारे में। द गर्ल वर ड्रेस्ड इन घाघरा चोली ओढ़नी। देखिए आप गर्ल को देख रही हैं, ये इसका ड्रेसअप है घाघरा, इसने घाघरा पहना हुआ है, चोली पहना हुआ है और ओढ़नी है। उसी की तरह बॉय जो है, ये मेल पर्सन जो है, ये धोती और कुर्ता पहने हुए हैं। ठीक है, मतलब जब ये डांस जो लोग डांस में पार्टिसिपेट करने वाले होते हैं, इस सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट करने के लिए जो लोग डांडिया डांस करने वाले हैं, वो लोग का ड्रेस सेंस इस तरह का रहता है। जो भी कोई डांस में पार्टिसिपेट करने वाला होता है, उसका ड्रेसअप इस तरह से होता है। देखिए आगे क्या कह रहे हैं, द नरेटर एक्सप्लेन, नवरात्रि इज सेलिब्रेटेड फॉर 9 नाइट्स एंड गॉडेस दुर्गा इज वर्शिप। जो नरेटर है, जो कहानी बताने वाला है, दयानंद हाउस का जो नरेटर है, दयानंद हाउस के प्रोग्राम के बारे में जो कहानी बताने वाला नरेटर, वो बताता है कि नवरात्रि इज सेलिब्रेटेड फॉर 9 नाइट, 9 रातों का ये त्योहार है। 9 दिन कह लीजिए, 9 दिन का, यहाँ 9 रातें हैं। तो एक्चुअल में 9 रातें ही होते हैं, 9 रातों के कारण ही नवरात्र इसका नाम है। 9 नाइट्स इसमें इसको 9 दिन, 9 रातें तक इसको पूजा अर्चना किया जाता है, पूजा किया जाता है। इसी कारण इसका नाम नवरात्रि पड़ा है, क्योंकि इसमें 9 रातें लोगों को पूजा वगैरह या 9 रातें गुजारना होता है। 9 रातें भगवान दुर्गा माता का पूजा करना होता है। इसी के कारण इसका नवरात्रि नाम भी पड़ा है। तो इस नवरात्रि में गॉडेस दुर्गा का पूजा किया है। दुर्गा देवी जो होती हैं, दुर्गा माता जिनको बोलते हैं, उनका पूजा यहाँ पर किया जाता है। द पीरियड इज कंसिडर्ड एज ऑस्पियस टाइम टू स्टार्ट न्यू वेंचर। और ये जो समय होता है दुर्गा पूजा या नवरात्रि का जो टाइम होता है, वो समय को काफी ज्यादा वैल्यूएबल माना जाता है, ऑस्पिशियस माना जाता है। कोई भी नया काम अगर आपको शुरुआत करना है, किसी भी नए काम का शुरुआत करना है, तो इस समय को बहुत ही अच्छा समय माना जाता है। किस समय को? नवरात्रि वाले टाइम को। नवरात्रि नवरात्रि का जो टाइम पीरियड होता है, जिस जिस जितने दिन नवरात्रि सेलिब्रेट किया जाता है, 9 दिन, उस समय कोई भी शुभ काम अगर शुरुआत करना हो, तो ये बहुत अच्छा समय माना जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड ट्वाइस अ ईयर। और ये जो नवरात्रि का फेस्टिवल है, ये साल में 2 बार मनाया जाता है। कितने बार? 2 बार। ठीक है, एक आप लोग जिसको कि बोलते हैं दशहरा के टाइम में, और एक अप्रैल में मनाया जाता है। ठीक है, साल में 2 बार, मतलब 9 दिन अप्रैल में और 9 दिन आपका दशहरा के टाइम में ये सेलिब्रेट किया जाता है। आगे देखिए, in some places, people worship young girl as goddess Durga and offer them puri, halwa, chane and other gift on the 8th day Ashtami। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ कह रहा है कि कुछ जगहों पर, मतलब पूरा इंडिया में 28 राज्य हैं, आपको पता है। तो बहुत सारे स्टेट में दुर्गा पूजा मनाया जाता है, नवरात्रि मनाया जाता है। तो कुछ स्टेट्स में या कुछ जगहों पर क्या कह रहा है कि यंग गर्ल्स जो लड़कियां होती हैं, उनको बैठाकर उनका पूजा किया जाता है। किस दिन? अष्टमी के दिन। जो अष्टमी का दिन होता है, 8वां दिन जो होता है, 8वां दिन जो होता है, उस दिन लड़कियों को बैठाकर उनका पूजा किया जाता है। उनको गॉडेस दुर्गा के रूप में मानकर उनका पूजा किया जाता है। और उनको पूरी, हलवा, चना, ये मेन प्रसाद कहिए या मेन खाना कहिए, अष्टमी का ये प्रसाद होता है। उस दिन वो लड़कियों को पूड़ी, हलवा और चना खाने के लिए दिया जाता है। साथ ही साथ बहुत सारे गिफ्ट भी दिए जाते हैं। और ये काम अष्टमी के दिन होता है। किस दिन होता है? अष्टमी के दिन, जो कि 8th डे होता है। जो नवरात्रि में एट 8th डे जो दिन होता है, उस दिन को हम लोग अष्टमी बोलते हैं। तो अष्टमी के दिन लड़कियों को बैठाकर उनको पूजा किया जाता है, उनका पैर वगैरह धोया जाता है। ठीक है, उनको बैठाकर उनका पैर धोया जाता है। उसके बाद उनको ये सब चीज़ें खाने के लिए दिया जाता है, पूरी, हलवा, चना
और इसके साथ साथ बहुत सारा गिफ्ट भी दिया जाता है। वेट कीजिएगा पीहू। बोलिए पीहू, क्या सर प्रॉब्लम? अष्टमी और नवमी भी होता है? अष्टमी 8वां दिन को कहते हैं, नवमी 9वें दिन को कहते हैं। जो 9th डे होता है नवरात्रि का, उसको नवमी बोला जाता है। और जो 8th डे होता है उसको अष्टमी बोला जाता है। जो 7th डे होता है उसको सप्तमी बोला जाता है। ऐसे करके ये हिंदी हिंदी में ये अष्टमी नवमी ये सब हिंदी में वर्डिंग यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है पीहू? चलिए नेक्स्ट। और कोई हैंड रेस कर रहा है? ये कौन है बिना नाम का? इसको तो हम पूछ नहीं सकते, जब तक कोई नाम नहीं रहेगा कैसे पूछेंगे? ये 4 डॉट से क्या आईडी बनेगा? पीहू, अब आपको क्या प्रॉब्लम है? चलिए ठीक है। अब देखिए, यहाँ से जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। आज के लिए यहीं तक रहने दीजिए। आप लोग का होमवर्क है कि ये जो आपको डू यू नो है, पेज नंबर, कौन कौन सा पेज नंबर था? होमवर्क आप लोग का ये है, पेज नंबर 18 19। पेज नंबर 18 और 19 में जो भी डू यू नो है, 20 में भी पेज नंबर 18 19 20 का जो डू यू नो है, ये आपको याद करना है। ये आपका होमवर्क है। दिस इज योर होमवर्क। लर्न डू यू नो ऑफ पेज नंबर 18 19 एंड 20। ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, द टाइम इज गोइंग टू बी ओवर नाउ, so I am going to end the class. Okay, thanks to all of you. Okay.